Hello everyone, welcome to our YouTube channel Conceptual Study. Strong your ways to strong your future. This is दिवाकर मौर्य. आइए शुरू करते हैं अपना अकाउंटिंग का सीरीज, है ना. अकाउंटिंग की सीरीज हमने स्टार्ट करी हुई थी जिसमें हमने अभी तक 17 लेक्चर स्टार्ट कर दिए थे अपन ने 17 लेक्चर कंप्लीट. और आज अपना है कौन सा 18th लेक्चर. इससे पहले हमने किया था अपना 17th लेक्चर में एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप. ठीक है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इन पार्टनरशिप. आज हम करेंगे क्या, रिटायरमेंट. पहले पार्टनर को बुलाया, आज कर देंगे रिटायरमेंट और कल कर देंगे खत्म, उसका काम तमाम, मतलब डेथ. ठीक है जी. चलिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है आपके पास. ये हमने 3 जैन से शुरू किया अपना नया बैच ऑनलाइन पेपर 1 के लिए, जिसका प्राइस है 4500 ओनली. ठीक है, देखिए प्राइस सभी का अलग अलग है. हाँ ये है कि आप सभी के डेमोज लेके देख सकते हैं. आप अगर मेरे डेमो लेना चाहते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है, पेपर 1 की. तो आप पेपर 1 की प्लेलिस्ट को पूरी तरह अच्छे तरीके से देख सकते हैं. पूरा सिलेबस वैसे तो करवाया हुआ है, ठीक है, लेकिन लाइव सेशन का एक अलग मजा है. दूसरा अपडेट होते रहते हैं. तीसरा आप क्वेरीज ले सकते हो साथ साथ. ठीक है, तो आप पेपर को, इस कोर्स को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं. मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा. अच्छा सर, इसमें प्रोवाइड क्या क्या करवाया जाएगा तो बता देता हूँ. लाइव क्लासेस होंगी रेगुलर की, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 क्लासेस. ठीक है, क्योंकि 3 से ज़्यादा मुझे भी पता है ना, कोई भी नहीं मतलब इतना कुछ खास पढ़ पाता. ठीक है, तो लाइव क्लासेस होंगी. वो डिपेंड करेगा देखो सभी बच्चों के हिसाब से. वैसे मेरा है कि सुबह 1 क्लास और उसके बाद शाम को 1 क्लास. ठीक है, 2 इस तरह से क्लास हो सकती है. संडे को या सैटरडे को जब छुट्टी होगी तो उस दिन हम लोग 3 कर सकते हैं, क्योंकि सभी के ऑफिस होते हैं, कोई कहीं ना कहीं बिजी होता है, तो शाम तक लगभग फ्री हो जाते हैं. तो हम लोग ट्राई करेंगे कि सुबह सुबह हो जाए फ्री और बाकी जो बचा हुआ है वो शाम को हो जाए. ठीक है. अच्छा, जो क्लासेस होंगी ना लाइव, उनकी रिकॉर्डिंग भी होगी, तो रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिलेंगी. वो मिलेंगी कब तक, जब तक आपका ये वाला एग्जाम हो नहीं जाता. मतलब जो 2022 का एग्जाम है वो जब तक हो नहीं जाता तब तक आपको मिलेंगी वो रिकॉर्डेड वीडियोस का, उसका आपके पास एक्सेस रहेगा. ठीक है, आपके वीकेंड पे टेस्ट रहा करेंगे. और प्रीवियस ईयर के पेपर्स तो बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, जिसमें हम लोग एमसीक्यूज करेंगे सारे के सारे. ठीक है, तो सारे ये तो मैंडेटरी है ही है. ठीक है, फिर उसके बाद सारे के सारे नोट्स आपने देख लिए होंगे, समराइज नोट्स हैं. जो भी टीचर पढ़ाएगा उसमें से 99% आपको केवीएस मैदान में से पढ़ाएगा. मैं कह रहा हूँ 100% ऐसा पढ़ा सकते हैं केवीएस मैदान में से. लेकिन केवीएस मैदान में एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि आपको ना, कोई मान लो ये पेज है और ये पेज है, तो एक बात यहाँ लिखी है, एक यहाँ लिखी है, एक यहाँ लिखी है. इन्हीं तीनों बातों को रिपीट करके यहाँ पे लिख दी, एक तीसरे पेज पे यहाँ लिख दी, फिर यहाँ लिख दी. वो ना समराइज नहीं हो रहा. तो यहाँ पे आप देखोगे तो प्रॉपर तरीके से समराइज है. आप लॉजिकल रीजनिंग की वीडियो देखिए, आईसीटी की देखिए, रिसर्च की देखिए, आपको प्रॉपर समराइज और कलरफुल नोट्स मिल रहे हैं. ठीक है, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे. 100% सिलेबस कवरेज रहेगा. कोई भी टॉपिक हम लोग छोड़ के नहीं जाने वाले. पूरा का पूरा टॉपिक हम लोग करेंगे, अच्छे से करेंगे. ठीक है जी. चलिए, तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन थी. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हिचकिचाइए ना, आप सिर्फ और सिर्फ डेमो लीजिए. अगर डेमो आप ले लिए हैं और आपका मन बन रहा है तो देखिए ये आपकी है इन्वेस्टमेंट. ठीक है जी, ये है आपकी इन्वेस्टमेंट. क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट से आपको जब कुछ पैसा दे के कुछ रिटर्न मिल रहा है, कुछ उससे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो वो है. अब ये तो है आपकी इन्वेस्टमेंट, और रिटर्न क्या होगा जी, आपका जेआरएफ. ठीक है जी. तो देख लो, अगर आपका मन करता है लेने का ये वाला कोर्स तो आप मोस्ट वेलकम है, आप ले सकते हैं. वरना कोई बात नहीं, आपको यूट्यूब पे भरा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फ्री वीडियोस है, मेरी वाली भी फ्री वीडियोस हैं, आप लोग देख सकते हैं उन्हें. ठीक है जी. चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप या पार्टनर. ठीक है, पार्टनर की रिटायरमेंट पार्टनरशिप में क्या कैसी रहेगी. व्हेन ए पार्टनर इज रिटायर्ड, सिंपल सी लाइन लिखता है, बड़ी बड़ी स्वीट सी लाइन लिखते हैं. कहते हैं व्हेन ए पार्टनर इज रिटायर्ड, अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है, देन हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन द गेनिंग रेशियो. एक छोटी सी चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको सैक्रिफाइंग रेशियो में बताया था एडमिशन के दौरान पे. ठीक है, उस वैसे ही मैं इसमें बताऊंगा. देखो रिटायरमेंट का मतलब क्या है. एक पार्टनर ऐसा है, ये 2 पार्टनर हैं. ठीक है, इन दोनों ने बढ़िया तरीके से पार्टनरशिप चलाई, अपनी फर्म चलाई इन्होंने अच्छे तरीके से. अब ये बेचारा ना बुढ़ा हो गया, ये हो गया 60 साल का मान लो. ठीक है, और इसने कहा कि मैं तो रिटायर होना चाहता हूँ. क्या होना चाहता हूँ, रिटायर होना चाहता हूँ. कहते ठीक है भाई, तू रिटायर हो जा. ये किसने कह दिया, ये ए है ये बी है. बी रिटायर होना चाहते, ए कहता ओके तू हो जा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, बी रिटायर होगा तो इसका कुछ कैपिटल
पड़ा होगा, इसके नाम की कुछ गुडविल होगी, है ना, गुडविल होगी, इसके नाम पे क्या पता लोग आते हो सकता है। इसका कुछ प्रॉफिट में शेयर होगा, प्रॉफिट शेयर होगा इसका, तो वो सारा का सारा क्या अब वो साथ में लेके जाएगा, ठीक है। मगर जो आने वाला, अगर मैं इसके आगे लिख दूं फ्यूचर प्रॉफिट शेयर, क्या वो फ्यूचर में जो प्रॉफिट होने वाला उसका शेयर क्या इसके पास जाएगा रिटायर होने के बाद या इसके पास? सर इसके पास, ए के पास जाएगा। अच्छा ए के पास जाएगा तो वो किस रेशियो में जाएगा जी? गेनिंग रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो में जाएगा, उसमें हमने निकाला था सैक्रिफाइंग रेशियो, मिलता किसको था? ओल्ड पार्टनर्स को मिलता था कंपनसेट करने के लिए न्यू पार्टनर्स के द्वारा सैक्रिफाइंग रेशियो में। यहां पे क्या होगा? जो पार्टनर जा रहा है, जो पार्टनर जा रहा है उसका बचा हुआ पोर्शन ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा गेनिंग रेशियो में। क्यों? क्योंकि गेन कर रहे हैं, अब वो सैक्रिफाइस नहीं कर रहे, अब उनको ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा पैसा मिल रहा है, ठीक है। अब उनको, उनके पास से जाना नहीं रहा, अब उनके पास से आ रहा है। तो ये क्या है? ये अपना रिटायरमेंट वाला पोर्शन है, रिटायरमेंट वाला टॉपिक है, ठीक है। तो अभी देखिए क्या था, क्या व्हेन ए पार्टनर इज एंटाइटल्ड, जब पार्टनर क्या है? एंटाइटल है, सॉरी रिटायर्ड होता है, हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स, जो उसका पोर्शन है शेयर का वो कौन कर लेगा जी? एक्वायर रिमेनिंग पार्टनर्स कर लेंगे इन द किसमें? गेनिंग रेशियो में, जो भी उनकी गेनिंग रेशियो निकल कर आएगी। अच्छा सैक्रिफाइस रेशियो हम निकालते थे, सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालते थे? ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। अच्छा गेनिंग रेशियो का इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। गेनिंग रेशियो क्या होगा? गेनिंग रेशियो होगा न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो जो हमने निकाली थी सिंपल रेशियो, तो उसमें सैक्रिफाइस के आगे तो आता था प्लस और गेनिंग के आगे आ जाता माइनस, ऐसा होता था। ये माइनस ना इसी वजह से आता है क्योंकि गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता ही उल्टा है, न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो, ठीक है। लेकिन सैक्रिफाइस में होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो वहां पे प्लस आ जाता है, यहां माइनस आ जाता है। अगर इसको हम इस फॉर्मूले से करेंगे तो यहां पे भी प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह मत्था नहीं मारना, बस नॉर्मल फॉर्मूला याद रखो कि सैक्रिफाइस में ओल्ड में से न्यू माइनस करेंगे और न्यू रेशियो, सॉरी गेनिंग रेशियो में न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो करेंगे। अच्छा ठीक है जी, रिटायर हो गया पार्टनर, ओके बाय बाय टाटा, पार्टी होगी बढ़िया, ठीक है। लेकिन अब जो रिटायर्ड पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर ये कहेगा, अच्छा मेरी बात सुन, तूने ना मेरे से पार्टी ले ली, तूने बढ़िया अपना जो भी तूने खाना था, छोले भटूरे, पाव भाजी, फलाना ढिमकाना, जो भी तूने खाना था तूने दबा दबा के खाया, दबा दबा के खाया, तूने पैक करके टिफिन में ना अपने घर भी ले गया, अपने बच्चों के लिए भी ले गया, अपने पड़ोसियों को भी ले गया, पड़ोसी ताकि तुम्हारे खुश हो जाए, तुम्हारे साथ बातचीत करे। लेकिन एक चीज़ बता, जो ना प्रॉफिट हुआ, ठीक है, कुछ गुडविल है मेरे नाम की, कुछ रिजर्व्स पड़े हैं अपने इसमें जब से मैंने काम किया आज तक, ठीक है, कुछ असेट की कुछ वैल्यू होंगी, ठीक है, लाइबिलिटीज कुछ वैल्यू होंगी, ठीक है। तो लाइबिलिटी तो मना कर देगा, वो कह देगा एसेट्स की जो वैल्यू होंगी ना ये सब मुझे चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने काम किया और मैं पार्टनर था इस डेट तक, तो इस डेट तक जो भी इस फर्म का है वो सब कुछ मेरा है, उसमें से कुछ पोर्शन भी मेरा है, तो उसमें से कुछ पोर्शन मुझे दो। कहता लाइबिलिटी नहीं दूंगा, लाइबिलिटी कहता वो, फिर दूसरा पार्टनर कहता जो रिटायर्ड नहीं हुआ, जो भी फर्म में है, कहता लाइबिलिटी पागल है क्या, तेरी जगीर है गए हैं भाई, तू एसेट चाहेगा तो ले जाएगा और लाइबिलिटी चाहेगा तो मना कर देगा, ऐसा नहीं। एसेट और लाइबिलिटी दोनों जिसकी रिवैल्यूएशन हुई, अगर बढ़ती है तो तू देगा अपनी जेब से, कम होती है तो भी तू ही देगा अपनी जेब से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कहता क्या है, एक पार्टनर जो रिटायरिंग पार्टनर है वो एंटाइटल्ड होता है किस चीज के लिए? टू गेट करने के लिए शेयर इन गुडविल, गुडविल में जो भी शेयर होगा उसके लिए। रिजर्व पड़ा है कुछ, किसी भी तरह का रिजर्व पड़ा है उसके लिए एंटाइटल्ड है। शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, उसमें हमने देखा था असेट्स की और लाइबिलिटीज की कुछ अप डाउन हो रही है, उनके मतलब असेट्स बढ़ रहे हैं या असेट्स घट रहे हैं, लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं या घट रही हैं, तो वो क्या है वो भी हमने देखना पड़ेगा कि आज के टाइम पे रिवैल्यू करके देखेंगे कि आज के टाइम पे हमारी असेट या हमारी लाइबिलिटी कितनी ज़्यादा या कम हो रही है। उस हिसाब से हम लोग, अगर देखो कम है मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं जितनी हमने सोची थी, तो भी हमने उसी से लेना है, अगर कम है तो वो भी उसी से लेना है, क्योंकि कम देगा ज़्यादा देगा वो मतलब उसकी है। मेन बात क्या है कि मेन ये है कि जितना भी शेयर है इन चीज़ों में, चाहे वो रिवैल्यूएशन का देखें, चाहे वो रिजर्व का देखें, चाहे वो गुडविल का देखें, चाहे वो प्रॉफिट का देखेंगे, उसमें शेयर उसको लेना, उसके लिए वो एंटाइटल्ड है, ठीक है। वो चाहेगा कि हाँ भी चाहेगा क्या मतलब उसको मिलना चाहिए, ठीक है, जो रिटायरिंग पार्टनर है। तो ये क्या है? शेयर इन गुडविल, शेयर इन रिजर्व और शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। अब इसमें एक छोटी सी बात है, मान लो
ये वाली कंडीशन तो तब है जब वो 31 मार्च को गया, खत्म, टाटा बाय बाय। 1 अप्रैल से नया पार्टनरशिप शुरू और खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि यहां पे तो अकाउंटिंग पीरियड खत्म हुआ। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो ना जुलाई में चला गया हो, क्या पता वो अक्टूबर में चला जाए, क्या पता वो दिसंबर में चला जाए, क्या पता वो जैन में चला जाए, हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, हो सकता है ना, रिटायर हो सकता है, उसकी एज कभी भी हो सकती है। अच्छा, वॉलंटरी रिटायरमेंट भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे उसको कैसे मिलेगा? तो यहां पे जो बात करते हैं ना, वो बात करते हैं हम लोग परसेंटेज ऑफ सेल। भाई आपने कितनी परसेंटेज सेल, कितने परसेंट किया, उस परसेंटेज ऑफ सेल के हिसाब से आपको प्रॉफिट का परसेंटेज दिया जाएगा, ठीक है जी। तो फोर्थ क्या है अपना, फोर्थ पॉइंट कह सकता हूं मैं इसे कि वैसे तो ये हैं, ये तो होंगे ही होंगे, चाहे वो एंटाइटल तो होगा ही होगा, चाहे वो बीच में छोड़ के जाए, चाहे वो एंड में छोड़ के जाए। लेकिन अगर वो बीच में छोड़ के जाता है तो उसको प्रॉफिट का, यहां पे तो प्रॉफिट पर्टिकुलर रेशियो में देंगे, लेकिन यहां प्रॉफिट उस रेशियो में देंगे जितने परसेंटेज उसने सेल करी है, ठीक है। चलिए अभी कुछ ट्रीटमेंट देखते हैं, सिंपल सी ट्रीटमेंट है, जिससे ले रहे हैं उसको डेबिट कर देंगे, जिसको दे रहे हैं उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, ये हुआ क्या? अगर आपने पहले वाले वीडियोस देखी हैं तो आपको शायद समझ में आएगा कि गेन रेशियो में जो ये आपने किया ना, ये किया पहली बात तो गेनिंग रेशियो में, किसमें? गेनिंग रेशियो में। अच्छा, ये किया क्या बता सकता है कोई? कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मतलब जो कॉन्टिन्यू पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट से, उनके कैपिटल अकाउंट से हम लोग निकाल लेंगे, और जो पार्टनर जा रहा है, टाटा बाय बाय करके जा रहा है, उसे हम थोड़ा सा दे देंगे कि तू जा ले अपना, क्योंकि तू रिटायर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम लोग यहां पे गुडविल की ट्रीटमेंट ये वाली कर देंगे। अच्छा, अब यहां पे ना बात ये होगी कि जब ना ड्यू हो जाएगी रिटायरिंग पार्टनर के हिसाब से, कहता है इफ द अमाउंट इज पेड इन कैश और बाय चेक। जो रिटायरिंग पार्टनर था उसको क्या किया आपने, कैश में दे दिया या फिर चेक में दे दिया, तो उस टाइम पे आपकी एंट्री क्या होने वाली है, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, चेक में होगा तो हम लोग कर देंगे बैंक, अगर कैश में होगा तो कर देंगे कैश, तो टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है जी। तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। अच्छा, लेकिन ये अगर कैश में ना हुआ तो उसने मान लो कह दिया आपके रिटायर पार्टनर ने कि भाई मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं ना इस पैसे का अभी तुम्हें दे के जाता हूं, इस पैसे को तुम्हें दे के जाता हूं एज ए लोन, ठीक है। तो उस दौरान क्या होगी, अब वो कहता क्या है, इफ द अमाउंट इज नॉट पेड इन कैश, अमाउंट को ना पे नहीं किया कैश में, वो कह रहा है नॉट पेड इन कैश द अमाउंट ड्यू टू हिम विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। वो कह रहा है मैं आपको लोन अकाउंट में रख दे रहा हूं, तो लोन अकाउंट में डाल देंगे। कहता है रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, हमने क्या किया, लोन अकाउंट में डाल दिया, ठीक है जी। अच्छा, अगर लोन अकाउंट में डाल दे तो जो भी पार्टनरशिप डीड में जो भी लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा हुआ है, जितने भी परसेंटेज ऑफ आपको लिखी हुई है वहां पे अमाउंट, ठीक है, तो वो उसका उस हिसाब से आप उसको इंटरेस्ट दे दोगे लोन पे, क्योंकि ये लोन दे रहा है आपको, तो वो लोन पे आप इंटरेस्ट भी दोगे, तो आपने इंटरेस्ट जितना ही परसेंटेज डीड में लिखी हुई है वो। लेकिन अगर आपको ध्यान हो कि पार्टनरशिप डीड होती नहीं तो क्या करते हैं, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, तो उस चीज में ध्यान रखना। हमने सबसे पहले चैप्टर में यही पढ़ा था कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग हमेशा 6% देते हैं, 6%। देखो बड़ी प्यारी लाइन लिखते हैं, कहता है इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट द रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड है टू इंटरेस्ट एट 6% पर एनम टिल द लोन इज पेड ऑफ। जब तक पैसा वापस नहीं मिल जाएगा उसको तब तक वो 6% लेता रहेगा, ठीक है जी, तब तक वो 6% लेता रहेगा। चलो, तो ये हो गया अपना रिटायरमेंट वाला पोर्शन। अब रिटायरमेंट में बहुत कुछ है, क्वेश्चन बहुत सारे करने वाले हैं, लेकिन हम लोग ना इतना मत्था नहीं मारेंगे क्योंकि हमें पता है कि एनटीए वाले मेनली पूछते हैं रेशियो से, या छोटे मोटे टॉपिक पूछ लेंगे रिटायरमेंट से भी। रिटायरमेंट में इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप है तो लोन क्या परसेंटेज होगा, या एंटाइटल्ड किस किस चीज के लिए हैं, या उसने नॉर्मल को फॉर्मूला पूछ लिया, तो छोटी छोटी चीजें पूछेगा, वो पूछेगा तो छोटी छोटी चीजें, लेकिन उसको मोल्ड करके पूछेगा,
ठीक है। तो मेन जो है वो है आपके रेशियो वाले में से, ठीक है। इसके बाद जो डेथ वाला छोटा सा है, और उसके बाद जो सबसे मेन टॉपिक होगा वो होगा डिसोल्यूशन का। तो डिसोल्यूशन में गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल है, वो अच्छे से देखिएगा, उस पर हम लोग अच्छी क्लास लगाएंगे, ठीक है। वीडियो कैसे लगी प्लीज बता के जाना, कमेंट करके जाना प्लीज, कमेंट सेक्शन है नीचे, ठीक है। और कमेंट सेक्शन से जस्ट ऊपर एक डिस्क्रिप्शन का है, वहां पे आप करोगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आपको जो वीडियोस देखनी है वो देख सकते हैं वहां से, ठीक है जी। चलिए, तो लेक्चर कैसा लगा प्लीज बता के जाइएगा। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे एक ग्रुप है हमारा कॉन्सेप्चुअल स्टडी, इसे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, इस तरह का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और कोर्स के बारे में अगर कोर्स किसी ने लेना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप इस मेल पर, इस पे सारी की सारी डिटेल आपको सेंड कर दी जाएंगी, ठीक है जी। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।